Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that L is a smooth conducting loop of radius 1 meter and fixed in horizontal plane. A conducting rod of mass 1 kg and length slightly greater than L is hinged at center of loop, can rotate in horizontal plane such that free slides on rim of loop. There is uniform magnetic field of strength 1 Tesla directed vertically downward. The rod is rotated with angular velocity 1 radian per second and left. The fixed end of rod and rim of loop are connected through a battery of EMF E and resistor R 1 ohm and initially uncharged capacitor of capacitance C 1 farad in series. Find time dependence of EMF E such that current I naught 1 ampere in circuit is constant. So स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको समझना हो कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज मोशनल EMF. तो की कंसेप्ट क्या है आपका? मोशनल EMF. मोशनल EMF क्या है? जब किसी रॉड को आप रोटेट कराते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड से क्रॉस एक आपका EMF इंड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं आप? मोशनल EMF. और इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. ये है. अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब रॉड रोटेट करेगी, जाहिर सी बात है इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो करंट भी बहेगा. इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है. जो करंट होगा वो आपका रिटार्ड करेगा मोशन को, क्योंकि आपका इंड्यूस करंट क्या करता है? रिटार्ड करता है आपका, जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस होता है. तो इसका जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ध्यान देना. ILB बच्चों उसका ऐसा लगेगा, ये फोर्स. अब इसको मिड पॉइंट पर मान लेते हैं कि ठीक है ना, एवरेज कहाँ पर होता है? मिड पॉइंट पर. आई नॉट एल भी लगेगा क्योंकि करंट आपका कांस्टेंट है आई नॉट. और देखो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. तो टॉर्क क्या होगा आपका? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स. आर परपेंडिकुलर क्या है आपका? एल बाई 2. फोर्स कितना है आपका? आई नॉट एल बी. तो कितना होगा? आई नॉट एल स्क्वायर बाई 2 बी. ये टॉर्क. ये टॉर्क क्या होता है आपका? आई अल्फा होता है. आई कितना है आपका? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा. एल स्क्वायर कट गया, तो अल्फा कितना आ गया? 3 I0 B/2. देखो आई नॉट बी सारे 1 है, तो ये अल्फा कितना आ जाएगा? 3/2. ध्यान देना, रिटार्ड करेगा मोशन को, तो रिटार्ड होगा तो क्या लिख सकते हो? इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. ओमेगा नॉट क्या है आपका? 1. अल्फा 3/2 टी. तो ये ओमेगा आ गया. तो EMF क्या लिखोगे? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. तो EMF क्या हो जाएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. देखो बी ओमेगा एल, बी आपका एल दोनों 1 है, तो 1/2. ओमेगा क्या है? 1 माइनस 3/2 टी. तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/4 टी. सॉरी 1/2 माइनस 3/4 टी. ये आ गया. अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाने में बच्चों, देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर में जो पॉजिटिव विंड होता है वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में. देखो वी इधर है, बी इधर है बच्चों, तो वी क्रॉस बी किधर आएगा? वी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगली है और बी की डायरेक्शन में कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये पॉजिटिव विंड इधर आ रहा है. तो ये आपका EMF का जो है पॉजिटिव विंड आ गया, जो इंड्यूस EMF का. और यहाँ पर देखो आपका ये ऐसा है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटेंस है. ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बन गया. ये आपका E है. हमको E का टाइम डिपेंडेंस बताना है. ये कितना आ गया? 1/2 माइनस 3/4 टी. अब देखो करंट तो ऐसे बहेगी, आई नॉट ये कांस्टेंट है, ये आपका C है कैपेसिटेंस. C 1 फैरेड, C भी 1 फैरेड है, R भी 1 ओम है, सब कुछ ज़्यादातर 1 ओम है. तो यहाँ पर आप ऐसे आप आई नॉट करंट फ्लो करा, KVL लगाइए यहाँ पर. तो KVL लगाओगे आप तो क्या होगा आपका? E माइनस आई नॉट आर रजिस्टर क्रॉस माइनस क्यू बाई सी कैपेसिटर के क्रॉस प्लस 1/2 माइनस 3/4 टी इक्वल टू 0. देखो आई नॉट आपका 1 है, आर भी 1 है. क्यू क्या लिख सकते हो? देखो क्यू क्या होता है? आई टी होता है. अब आई क्या है आपका? कांस्टेंट आई नॉट टी बाई सी प्लस 1/2 माइनस 3/4 टी इक्वल टू 0. तो देखो E क्या हो जाएगा? E माइनस 1 माइनस टी प्लस 1/2 माइनस 3/4 टी इक्वल टू 0. तो देखो ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस ये आ जाएगा आपका 7t/4. ये आपका बैटरी का EMF का टाइम डिपेंडेंस आ गया. सो दिस विल बी योर आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.